गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड। आप इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालें बच्चों। क्लास थर्ड आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालनी है। यूनिट 7 द एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब्स पढ़े थे ना पिछली बार। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की थी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज सेकंड। लुक एट दिस सेंटेंस। इन वाक्यों को देखें। हरी कम यस्टरडे। हरी कब आया था? ठीक है। ही विल कम सून। वे जल्द आएगा। ही कम्स होम लेट। वे घर देर से आता है। आई शैल राइट अ लेटर टू हर टुमोरो। मैं उसे कल एक पत्र लिखूंगा। ठीक है। ये जो द एडवर्ब्स इन द अबाउट सेंटेंस शो व्हेन द एक्शन इज डन। ये जो सभी सेंटेंस है ना, वो कब है ना, व्हेन मीन्स कब पे टिके हुए हैं, है ना। ये व्हेन शब्द से ये एक्शन पूरे होते हैं। ठीक है। तो ये है सभी सेंटेंस में क्रिया विशेषण दिखाया गया है ना। इन सभी सेंटेंस में क्या दिखाया गया है? क्रिया विशेषण दिखाया गया है। व्हेन डिड हरी कम यस्टरडे, तो ये इसका क्रिया विशेषण है। व्हेन विल ही कम सून, ये इसका क्रिया विशेषण है। व्हेन डज ही कम होम लेट, लेट क्या है? क्रिया विशेषण। व्हेन शेल आई राइट अ लेटर टू हर टुमोरो, तो ये क्या है? ये भी इसका क्रिया विशेषण है। ओके। अब हम नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। द वर्ड्स यस्टरडे, सून, लेट एंड टुमोरो एड समथिंग टू द मीनिंग। ये जो सभी वर्ड्स जो हैं, ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये मीनिंग, इनकी मीनिंग ऑफ द वर्ब से जोड़ते हैं। कैम, विल, कम, कैम मीन्स आना, विल कम मीन्स आएगा, कम्स मीन आता है, एंड शेल राइट दे टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन। और ये सभी वर्ब्स जो है ना, इन वर्ड्स से जुड़ती है और ये सभी सेंटेंस एक्शन होते हैं, डन होते हैं। सच एस वर्ब आर कॉल्ड, ये सभी वर्ब क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्रिया का समय बताती है। ठीक है ना। क्या बताती है हमें? ये हमें क्रिया का, वर्ब का समय बताती है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन क्या बनता है? व्हेन से बनता है। ठीक है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप लोगों को इन सेंटेंस पे मेरे साथ इस बुक में अंडरलाइन करनी है। वी राइज ईयरली, तो ईयरली के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। यू स्लीप लेट, तो यहाँ लेट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। 3 है यू मस्ट गो देयर टुमोरो, तो टुमोरो के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये सब क्या है? एडवर्ब है। टाइम की, समय की, क्रिया की समय है ये। ही कैम हेयर यस्टरडे, तो यस्टरडे के नीचे अंडरलाइन आएगी। ही हैज़ नॉट कम टुडे, तो टुडे के नीचे अंडरलाइन आएगी। सी विल कम सून, सून के नीचे अंडरलाइन आएगी। ही कम्स हेयर डेली, तो डेली के नीचे आप अंडरलाइन कर लें। वी शैल नो बिगैन टू रीड, तो रीड के नीचे अंडरलाइन कर लें। आई हैव हेयर्ड दिस बिफोर, तो आप बिफोर के नीचे अंडरलाइन कर ले। लेटली ही हैज़ बिकम लेजी, तो आप यहाँ लेटली के नीचे अंडरलाइन कर ले। 11 है कम हेयर एट वंस सुनील, तो वंस के नीचे अंडरलाइन आएगी। ही हैज़ ऑलरेडी कम, तो यहाँ ऑलरेडी कम के नीचे अंडरलाइन आएगी। ठीक है। लुक एट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को देखें आप। वी लुक्ड अप, हमने देखा। सेकंड, द स्काई इज अबव, आकाश कहाँ है? ऊपर है। 3 है ही लिव्स हेयर, वे यहाँ रहता है। माई मदर इज गोइंग अप स्टायर्स, मेरी माँ ऊपर जा रही है। ठीक है। तो ये है द एडवर्ब्स इन द अबाउट सेंटेंस। ये जब जो सेंटेंस में जो वर्ब बताई गई है, जो क्रिया बताई गई है, हाउ वेयर द एक्शन इज डन, ये वेयर से पूरी होती है। जैसे वेयर डिड यू वी लुक अप, ठीक है, हमने कहाँ देखा,
तो अप। वेयर डज ही लिव, तो यहाँ हेयर क्या है, हेयर जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। वेयर इज द स्काई अबव, वेयर इज द माई मदर गोइंग अप स्टेयर। ठीक है, तो ये जो द वर्ड अप, अबव, हेयर एंड अप स्टेयर एंड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, ये जो सभी एडवर्ब है, ये जो सभी वर्ड्स हैं वो क्या हमें वर्ब्स लुक्ड, इज, लाइव, इज, गोइंग, ये जो वर्ब है उससे जोड़ते हैं। द टेल अस वेयर द एक्शन इज डन, ये सभी एक्शन इन वर्ड से डन होता है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड, इन सभी एडवर्ब्स को जोड़ने से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन, इसका जो आंसर का जो क्वेश्चन बनता है वो वेयर से बनता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3। पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इन सभी सेंटेंस में प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बताने हैं। ऑल द चिल्ड्रन प्लेड इनसाइड, तो यहाँ क्या आएगा, इनसाइड। दे ऑल लुक्ड अप आएगा। द स्काई इज अबव, अबव आएगा। द अर्थ इज बिलो, यहाँ बिलो आएगा। शी इज गन अवे, अवे आएगा। अशोक इज सिटिंग आउटसाइड, तो यहाँ आउटसाइड आएगा। ही हैज़ गन अप स्टेयर, तो यहाँ अप स्टेयर आएगा। आई हैव लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर, तो यहाँ क्या आएगा, एवरीवेयर आएगा। कम इन एंड सिट डाउन, तो यहाँ क्या आएगा, डाउन आएगा। वॉक 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, तो यहाँ क्या आएगा, बैकवर्ड आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे मस्ट एडवर्ब्स ऑफ मीनर आर माइंड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। यहाँ में जैसे क्वाइट है तो यहाँ क्वाइटली ly लगा दिया, जेंटल है तो यहाँ जेंटली, स्लो है तो स्लोली, तो ly लगाना है हमें। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 4, फिल इन द इच ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स में हमें यहाँ सही फॉर्म लिखनी है। द सन इज शाइन ब्राइटली इन द स्काई। मदर शूटेड एंग्रीली एट मी फॉर ब्रेकिंग अ वेरी प्रिटी वेज। 3 है द चिल्ड्रन वेटेड एन eagerly for the new teacher to arrive. The girls ran quickly to finish the race. अब आप नेक्स्ट पेपर पे आ जाएं। My sister rocked her baby gently in her arms to make him sleep. ठीक है, अब हम करेंगे अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल द काइंड ऑफ इच। 1 इज डन फॉर यू। ठीक है, हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताने हैं यहाँ पे। नेवर स्पीक रूडली टू एनीवन, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। वॉक फॉरवर्ड एंड देन वॉक बैक स्लोली, तो यहाँ आएगा, यहाँ स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा यहाँ पे। ठीक है, द टीचर रिप्लाइड एंग्रीली, तो यहाँ भी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। फिर इसके बाद है हरीश इज वर्किंग वेरी हार्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद है यस्टरडे शी रॉट हर कॉपी लुक नीटली, तो यहाँ आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, द सर्वेंट विल सन कम डाउनस्टेयर्स, यहाँ आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ही रैन बैक टू द अदर साइड ऑफ द हिल, तो यहाँ आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद है ही कैन नॉट स्पेल दिस वर्ड करेक्टली, यहाँ आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। 9 है यू कम हेयर लेट टुडे, यू मस्ट कम ईयरली टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम।
इसके बाद है 10 माई ब्रदर कम्स हेयर डेली बट माई कजिन कम्स वीकली। तो ये आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यहाँ आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वर्क जो है आपको खुद ही यहाँ करना है बुक के अंदर। ठीक है ना, ये बुक के अंदर आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये आपका बुक में होमवर्क है। ये आपको अपनी एक्सरसाइज 4 बुक में करनी है एंड एक्सरसाइज 5 बुक में करनी है। ठीक है ना, एंड एक्सरसाइज 5 आपको बुक में करनी है, एक्सरसाइज बुक 6 भी आपको बुक के अंदर करनी है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज 3 ये देखिए, ये कहाँ करनी है, आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है ना बच्चों, एक्सरसाइज 2 और 3 आपको बुक में करनी है, और 4, 5, 6 आपको अपनी एक्सरसाइज 2 और 3 आपको नोटबुक में करनी है, और एक्सरसाइज 4, 5, 6 ना नोटबुक उसमें बुक में करनी है सिर्फ। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आ गया। आपको 2 और 3 नोटबुक में करनी है, 4, 5, 6 आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके, थैंक यू।